मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छय गोसाई करूं चरण वंदन जासु होय विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। जय जय गुरु गोसाई शरण तुम्हार जिनकी कृपा से तरूं ये भव संसार सबकी चरण रेणु सिर रहे मोर जाके प्रभावना से कली महाघोर। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो। जय जय श्री राधे साई गौर हरि बोल। श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझाने वाले श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय भगवान के चरणों की प्राप्ति को कराने वाले माया के बंधन को छुड़ाकर प्रभु चरणों में लगाने वाले श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में जन्म जन्मांतर उनकी कृपा याचना करता हूँ और श्रद्धा से आप जो सब श्रोताबिंद विराज रहे हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत आज अपन लोग छठे दिवस में जा रहे हैं। कल के प्रसंग में चंद्रवंश के वर्णन में ऋषिक मुनि जमदग्नि परशुराम विश्वामित्र और बाद में यदुवंश देवयानी शर्मिष्ठा का विवाह ययाति से भगवान का प्रादुर्भाव जन्म लीला और ब्रज के अंदर ब्रजवासियों के साथ वात्स्यचारण ब्रह्ममोहन लीला गोचारण काल्य दमन ये सब प्रसंग अपन सुन चुके हैं। भगवान का अवतार कोई दुष्टों के मारने के लिए नहीं होता है। मुख्य उद्देश्य होता है अपने भक्तों को सुख और आनंद देने के लिए। गीता का जो श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अभी लोग आए नहीं, आज एकादशी सवेरे से ही कार्यक्रम चल रहा है प्रभात फेरी का, भजन कीर्तन का मध्याह्न में भी, इसलिए संभव है कुछ विलम्ब है लोगों को, लेकिन अपना विषय बहुत है इसलिए हम शुरू कर रहे हैं। जो ये कहा जाता है कि राम जी रावण के मारने के लिए आए, ऐसा नहीं। रावण को तो सहस्रार्जुन भी मार सकता था। कल सुना है सहस्रार्जुन ने रावण को बंदी बना दिया था। सुग्रीव के भाई बाली ने भी रावण को जो है पकड़ लिया था, बगल में दबा दिया।
तो जो सहस्रार्जुन ने रावण को बंदी बनाया, उस सहस्रार्जुन को परशुराम ने मूली गाजर की तरह काट डाला, हजारों हाथ से उसे। तो फिर सहस्रार्जुन भी मारने का वाला था, परशुराम जी भी मार सकते थे, बाली भी। तो भगवान राम रावण को मारने के लिए आए, वो तो उनकी लीला थी, अपने भक्तों को सुख और आनंद देना भगवान का प्रथम कारण होता है। परित्राणाय साधूनाम, साधूनाम मान भक्तानाम, संतानाम, परित्राण अर्थात उनको आनंदित करना। परित्राण तो उनका है ही है, कल्याण है ही है उनका। पर हाँ, भगवान के विरह में भक्त लोग व्याकुल रहते हैं, इसलिए भगवान अवतार लेके उनको दर्शन देते हैं। फिर उस माध्यम से दुष्टों का संहार और धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना भी हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण का ये अवतार मुख्य रूप से अपने भक्त ब्रजवासी जनों के साथ आनंद लेना और आनंद देना, ये दोनों ही कार्य है। श्री कृष्ण की लीला बड़ी विचित्र है। अब प्रकट होते ही जेल के दरवाजे खुल जाना कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। फिर पहरेदारों का सो जाना, और योग माया लेके आए तो वापिस बंधन में पड़ गए, दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी लग गई। कितनी बड़ी जादूगरी है। कल के प्रसंग में अपन इंद्र पूजा की जो है, गिरिराज जी की पूजा का विषय श्रवण करा, गोवर्धन पूजा। इंद्र देवताओं का राजा है, उसका अभिमान भगवान रहने नहीं देते हैं किसी का। जन अभिमान न राखई काहू, दीन बंधु अस मृदुल स्वभाव। जो भी घमंड करता है, अभिमान करता है, उसका अभिमान उसको चूर्ण कर देता है। तो भगवान ने हम लोगों को एक उपदेश दिया कि नाना देव देवांतर उपासना करना ठीक नहीं। भगवान सबकी मूल है, जड़ है, इसलिए जड़ को पकड़ना चाहिए। जगह जगह भटके, पत्ते पत्ते में पानी डालें, टहनी टहनी में पानी डालें, उससे पेड़ की सुरक्षा नहीं होगी। तो वो विचार एक दिन यहाँ पर वर्णन किया ही गया है। देवी देवता भी अपने अपने स्थान पर हमसे तो सभी श्रेष्ठ हैं, पर सब भगवान है, ये उचित नहीं है मानना। भगवान एक है। तो बोले साहब कृष्ण को ही क्यों भगवान मानते हो? आज तो कृष्ण और राम के बराबर कोई हुआ है आज तक? ऐसी लीला किसी ने करके दिखलाई? ब्रह्मा जी ने बस वाल का भरण करा, स्वयं भगवान बन गए, ऐसा कहीं लेख मिलता है क्या? 7 दिन के बालक ने 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज गोवर्धन 7 दिन और रात बाएं हाथ को मुड़ी में से स्थापन कर दिया। तो ये सारे आश्चर्य हम लोग देखते सुनते हैं, फिर भी अपनी बुद्धि अकल लगाते हैं। और कुछ महामूर्खानंद तो कह देते हैं वो भी हमारी तरह आदमी थे, और आज अपने गुरु को या अपने धर्म का कोई प्रवर्तक है तो उसको भगवान मान लेते हैं। देखो भगवान एक है, धर्म भी एक है, इतने सारे क्यों हो गए? वो सब अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए लोगों ने नए नए धर्म खड़े कर दिए। और यही भागवत जी में भी वर्णन आया है, आगे वर्णन करेंगे कल के प्रसंग में। तो यहाँ इंद्र यज्ञ निवारण का मुख्य उद्देश्य कि देवी देवता भगवान की बरोबरी नहीं कर सकते है, उनका भी एक विभाग है। वो भी दुनियावी वस्तुएं हमको दे सकते हैं, देते हैं,
और इस दुनिया से मन हट के भगवान में लग जाए, मोक्ष और प्रेम ये उनके पास नहीं, ये भगवान के पास। इसलिए आराधना नाम विष्णुर आराधनम परम, किसकी आराधना करनी चाहिए? भगवान विष्णु की। विष्णु माने विश्वम व्यापनोति, तो व्यापक है, और जो व्यापक भी है एक स्थानीय भी है। वो विरोधी गुण उनके अंदर है, बड़ा भी है छोटा भी है, ठंडा भी है गर्म भी है, निर्गुण भी है सगुण भी है, निराकार भी है साकार भी है, और दोनों का अभिप्राय एक है। फिर ये दो बातें क्यों कही गई हैं? उसको समझने के लिए जो बहुत बुद्धिजीवी, कुछ अपने को ज्यादा अक्ल वाले समझते हैं, वो कहते हैं भगवान को तो मानते हैं पर उसको रूप रंग आकार नहीं, निर्गुण निराकार है। राम और कृष्ण तो हमारे तरह मनुष्य थे। इनको समझाने के लिए मनुष्य दिखने पर हमारे जैसे मरने मिटने वाले नहीं थे, इसलिए हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुष प्रकृति परो कहा गया। अब निर्गुण माने गुण कितने होते हैं? बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते। 3 होते हैं गुण, माया के गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो ये तीनों गुण भगवान में नहीं होते हैं, इसलिए उनको गुणातीत या निर्गुण कहा गया है। निर्गुण माने गुण रहित है नहीं, गुणातीत है। तो क्या गुण है? सगुण माने ये गुण है क्या? अचिंत्य दिव्य गुण उनके अंदर है। कौन से? दयालु, करुणामय, दीनबंधु, कृपालु, भक्त वत्सल, भक्त पराधीन, ये सारे गुण तो भगवान के अंदर है। हम कैसे कहते हैं उनमें कोई गुण ही नहीं है? लौकिक गुण से रहित दिव्य अचिंत्य गुण भगवान में है। निराकार, जिनका आकार नहीं होता है। फिर भगवान क्या फुटबॉल है क्या? क्या है? राष्ट्र आप निराकार है, जिसका रूप रंग है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसका? उसके लिए वर्णन किया गया है, अपाणि पादो यवनो गृहीत्वा। अपाणि, पानी माने हाथ रहित है, फिर भी वो ग्रहण करता है। हाथ ही नहीं है तो ग्रहण कहां से करता है? पश्यत्य चक्षु शशिणोत्य कर्णो, आंख नहीं है देखता है, कान नहीं है सुनता है, पैर नहीं है चलता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये कैसे है? अर्थात हमारे जैसे हाथ पैर नाक आंख कान भगवान की नहीं है। भगवान की हर इंद्रिय हर काम करती है। हम आंख से केवल देखते हैं, भगवान आंख से खाते भी हैं, भगवान आंख से सुनते भी हैं, कान से बोलते भी हैं, मुंह से चलते भी हैं। अरे ये अटपटी बात कैसे है? यही तो भगवान की भगवत्ता है। ये अटपटी बात जो हमें लगती है, उसी कथा को भगवान कहते हैं। और जब ये विश्वास दृढ़ हो जाए भगवान के अंदर, तब उनकी प्राप्ति करने में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई ये है कि अभी हमें फैसला ही नहीं हुआ कि है भी कि नहीं है। कुछ कहते हैं, कुछ कहते नहीं है, कोई कहता है नरक स्वर्ग होता है, अरे तो कुछ है यही है, बाद में किसी ने देखा। बस इन्हीं उलझनों में हमारी जिंदगी चली जाती है और तेरी मेरी करते सब। इसलिए इन शंकाओं को निर्मूल करके और तब यदि हम भगवान की तरफ लगे तो भगवान कोई दूर नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने उनकी प्राप्ति करी, वो संसार की वस्तुओं में उनका कोई आकर्षण नहीं होता है। संसार की वस्तुएं क्या आकर्षण करने वाली है? रुपया पैसा। हालांकि रुपया पैसा कोई खाता नहीं है, खाते तो चीजें हैं, विषय भोग की सामग्री खरीदते हम। कौन सी? आँख की सुंदर वस्तु, कान को सुंदर सुनाई देवे, नाक से खुशबू सूंघने को मिले,
जीभ से बढ़िया वस्तु खाने को मिले, त्वचा से ऐसे नरम कोमल वस्तु छूने को मिले, ये सब पैसे के द्वारा करते हैं। जिसके बाद जितना अधिक पैसा होगा इन विषयों को उतना अधिक संग्रह करेगा। इसको कहते हैं अर्थ प्राप्ति। कंचन, सोना, रुपया, पैसा। दूसरा है संसार में विषयासक्ति। बहुत से विषय हैं, उसमें गृहस्थ आश्रम का एक विषय बड़ा प्रबल है, वो सबके अंदर है। आखिर शादी सब करते हैं और उसके बाद उसी में रस बस जाते हैं। करना मना नहीं है, पर भगवान को भूलना मना है। भगवान की याद करके भगवान के लिए सब किया जाए तो वो हमारा सार्थक होता है। तो ये सब कृष्ण लीला से सीखने को मिलता है जो आगे कहने जा रहे हैं। इसलिए ब्रजवासियों से कहा, तुम काहे को इंद्र की पूजा करते हो? तुम्हारे हमारा इंद्र तो यहाँ गिरिराज गोवर्धन है, उनकी तलहटी में गायें चरती हैं, घास चारा मिलता है, ब्रज के रखवाले हैं। श्री गोवर्धन देव हमारो, जाने मान इंद्र को मारो, सोया ब्रज को है रखवारो, निर्भय गाय चरे मोहन की, कैसी पावन है ब्रज भूमि, जो रस बरस रहे हो वृंदावन, सो रस तीन लोक में नाई। तो इन सब बातों को समझाने के लिए भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं। अब कहते हैं एक समय ग्वाल बाल गायों को लेते हुए वन में गए और वो स्थान वृंदावन में पास है। उस दिन जल्दी जल्दी निकल गए और घर से कुछ भोजन पानी नहीं ले गए। सोचा कि वन में कुछ फल मूल मिल जाएंगे, खा लेंगे, जमुना का जल पी लेंगे। और ऐसे वन में गए कि जहाँ न तो कोई फल था न कोई खाने की वस्तु थी। सखाओं ने कहा, भैया कन्हैया, आज तो हमें बहुत भूख लगी है। तुमने अघासुर, बकासुर, पूतना, बहुत से राक्षसों को मारा। ये भूख राक्षसी जो है ये बहुत कष्ट दे रही है, इसका उल्लास करो। भगवान ने कहा, भाई चिंता मत करो, थोड़ी दूर में यहाँ से मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में उन्होंने बहुत से पकवान, मिठाई, सामग्री बनाई है। तुम लोग वहाँ जाओ, ब्राह्मणों को प्रणाम करना, कहना कृष्ण बलराम यहाँ वन में आए हैं गोचारण करते हुए, कुछ आप लोगों से अन्न की भिक्षा मांगते हैं, भोजन की। सखा लोग गए, पंडित लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। इन्होंने प्रणाम करा, पंडितों ने तो मुंह फेर लिया। और किसी ने देखा भी तो क्या बात है कि महाराज हम लोग यहाँ गोचारण करते आए हुए हैं, कृष्ण बलराम ने भेजा, कुछ भोजन सामग्री दे दो खाने के लिए। अरे मूर्खो, गोचारण करते हो वन में और हमें मांगने आए हो, तुम्हें दे दे। यहाँ पर यज्ञ होगा, साधु संतों को भोजन कराएंगे, ब्राह्मण लोग खाएंगे, बचे खुचेगा तो देंगे। भगा दिया। लौट के आए, भैया कन्हैया कहाँ भेजा? वो तो रूखे निकले, हमारी दंडवत भी प्राण ग्रहण नहीं करे और डांट फटकार करके भेज दिया। भगवान ने कहा, देखो अब तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ। अरे पत्नियों के पास जाएंगे तो पिटवाना है क्या? हमको पिटना है क्या? कि नहीं, वो लोग हमें श्रद्धा करती हैं, उनके पास जाओ। कृष्ण बलराम पास में आए हैं, भोजन कुछ खाने की वस्तु मांग रहे हैं। भैया तुम कह रहे हो तो चले जाएंगे, पर मन तो होता नहीं है। जब उनके पतियों ने नहीं दिया तो वो क्या देंगे? ठीक है, तुम्हारी आज्ञा है, चलते हैं। सखा लोग गए, वो घर में थी पत्नियां,
यज्ञ के लिए तो बहुत सामग्री बनी हुई थी। तो उन्होंने कहा माता जी प्रणाम। हाँ बेटा प्रणाम। बोलो क्या बात है, कैसे आए हो, कौन हो? कि हम लोग यहाँ आए हैं गोचारण करते हुए, कृष्ण बलराम पास में ही आए हैं वन में, हमारे पास आज उस खाने की सामग्री भोजन पानी नहीं है, आप लोग अगर दया करें तो कुछ हम तुमको दे दीजिए। अच्छा कृष्ण बलराम आए हैं, अरे हमने तो नाम सुना है, देखा तो है नहीं अभी, चलो हम ले जाती हैं। नहीं नहीं हमें दे दीजिए। नहीं हम ले जाएंगे, हम अपने हाथ से खिलाएंगे, उनके दर्शन भी करेंगे। सुना है उन्होंने गिरिराज उठाया, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, ऐसे ऐसे करतब सुने हमने यहाँ मथुरा में, तो आज तो साक्षात देख ही लेंगे, उनके दर्शन कर लेंगे। और वो द्विज पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां अच्छे अच्छे पकवान मिठाई जो बनी थे बांध उनके ले जाने लगे। उनके पतियों को पता चला, कहाँ जा रहे हो? तो वहीं जा रहे हैं जहाँ जाना चाहिए, जहाँ जाना चाहिए तो वहीं रहना, फिर लौट के मत आना। हाँ वो तो ठीक है। एक को मालूम पड़ा कि तो बात तो जा रहे वन में कृष्ण बलराम के पास, अभी वो तो मांगने आए थे, तो जाने नहीं दिया, उसने संकल लगा दी पत्नी के और बंद कर दिया कमरे। बाकी जो है वो जोर जबरदस्ती चली गई भोजन सामग्री लेकर। आए कृष्ण बलराम के पास बैठे, प्रणाम किया, भगवान ने भी उनको शुभ दृष्टि से देखा और अपने हाथ से ग्वाल बाल सखाओं को सबको भोजन कराया। भगवान ने कहा तुम्हारी सेवा भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, अब तुम लोग सीधे अपने घर चले जाओ। बोले महाराज घर से तो लड़के आई हैं, घर वाले हमको छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए अब तो हम यहीं रहेंगे। रहने ही देखो ऐसा नहीं है, वो अब तुमको जरूर अपनाएंगे, वो तो पहले आने नहीं दे रहे थे, नहीं अब उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तुम लोगों ने हमारे दर्शन किए और हमारे दर्शन का फल यह है कि वो तुम्हारे दर्शन करेंगे तो उनकी वो वृत्ति सब बदल जाएगी, फिर देखना वो तुम्हें कितना आदर देते हैं। श्री भगवान से संबंध हो जाए तब दूसरे का उस संबंध से दूसरों का भी सम्मान मिलता है। द्विज पत्नियां भगवान से प्रणाम करके गई। अब उन ब्राह्मणों को जब मालूम पड़ा ये तो साक्षात विष्णु है और हम यहाँ स्वाहा विष्णवे स्वाहा, रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा ये कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमें भूख लगी खाने को दो, तो धिक्कार है हम लोगों के लिए। उन पत्नियों के दर्शन करने पर उनके वो सब विचार बदल गए, तो अपने को धिक्कार देने लगे। धिक व्रतम धिक तपम धिक भोग्यताम, जो हमने ये व्रत यज्ञोपवीत धारण किया है, नास्त्र विद्या गायत्री मंत्र और भी जो कुछ हम लोग ब्राह्मण करते हैं, ये सारी चीजों के लिए हमारे धिक्कार है। धिक व्रतम धिक तपम धिक भोग्यताम विमुखाये त्वधुक सजे, जो हम भगवान से विमुख हो गए हैं। क्यों? वो हम मांग रहे हैं और हम दे नहीं रहे, अग्नि में स्वाहा कर रहे हैं। हमसे तो अच्छी ये निकली हैं, उनकी वंदना करी ब्राह्मणों ने। तो हम लोग भजन गाते हैं, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण, भगति सौंपायो जिनो गोविंद चरण। भगवान के चरण कमलों की उन्हें प्राप्त हो गई। तो ऐसे बड़े वनिताओं ने श्री कृष्ण के सुखानुसंधान के लिए कार्य किया है। तो ये यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा हुई। अब कहते हैं एक समय एकादशी थी, जैसे आज है एकादशी का उपवास करके नंद बाबा रात्रि में जल्दी उठ करके जमुना स्नान करने चले गए। तो अभी रात बहुत थी, आधी रात। तो जमुना जब गए, वहां वरुण का एक दूत भगवान को ले गया, घसीट के भगवान के पिताजी को अपने लोक में ले गए, वरुण लोक। सवेरे हो गया, जब नंद बाबा आए नहीं, कहाँ चले गए, देखा जमुना किनारे उनके कपड़े पड़े हैं रखे हुए, डूब गए। क्या हुआ? हे कृष्ण बलराम जाओ नंद बाबा का पता लगाओ, पता नहीं कहाँ चले गए।
भगवान तो अंतर्यामी है। वो वरुण लोक में गए सीधे। वरुण ने जब भगवान को देखा, बड़ी स्तुति करी, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, हमको जो है दर्शन दिया। अरे भगवान ने कहा दर्शन उर्शन की बात तो बाद में, हमारे पिताजी कहाँ है? कौन पिताजी है? अरे उनको तो बिठा रखा है एक आसन पर। अरे आपके पिताजी? महाराज क्षमा करना, मेरा दूत उनको यहाँ ले आया, समझ नहीं पाया। और भगवान की बड़ी स्तुति करे, आरती करे, भेंट करे। ये देख करके आनंद महाराज जी भी बड़े चकित हो गए, इसकी जान पहचान कहाँ से आई यहाँ वरुण से। पिताजी को लेकर के वापिस आए। ब्रजवासियों ने कहा बाबा कहाँ चले गए थे तुम? यहाँ तो हम बहुत फिक्र कर रहे थे। तो नंद बाबा ने कहा भैया आज तो ऐसी जगह गया कि जो कभी सोच भी नहीं सकता। वरुण का जो अनुचर दूत मुझे ले गया। क्यों? कहते हैं आधी रात्रि समय जब शेष अभी सवेरे नहीं हुआ तो नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। उसका भाव यह है कोई डूब जाए, कोई जीव जंतु कुछ काट जाए, खा जाए, इसलिए रात्रि के समय नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उन्हें ये पता नहीं चला, समझा कि सवेरा हो गया है। और इस प्रकार से भगवान ने अपनी महिमा का भी प्रकाशन किया और हम लोगों के लिए भी एक शिक्षा आदर्श स्थापन किया। नंद महाराज ने जब वहां की लीला देखी तो भैया कृष्ण के जितनी स्तुति करी, इतना वहां का ऐश्वर्य वैभव देखा मैं तो बड़ा चकित हो गया। तो ब्रजवासी कहने लगे हाँ बाबा 7 दिन तक इसने गोवर्धन उठाया, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं। हम देखो गांव के गंवार और हमारे बीच में ये इतना शक्तिशाली और इतने अच्छे अच्छे अद्भुत काम करने वाला, सही बताओ कि तुम्हारा ही लड़का है कि कहीं से पकड़ के ले आए उसको? नंद बाबा ने कहा यार तुम ऐसी बात कैसे कह रहे हो? नहीं हम ऐसे पूछ रहे हैं, हम गांव के गंवारों के साथ इसका कोई क्या मतलब है? तो नंद बाबा ने कहा देखो जब इसका नामकरण हुआ तो गर्गाचार्य ने बताया था ये तुम्हारी अनेक विपत्तियों से रक्षा करेंगे और कई जन्मों में इन्होंने अवतार लिया है। ये नारायण का ही स्वरूप है। ये जब कहा तो ब्रजवासी लोग कहने लगे बाबा ऐसी बात है? तो भगवान से कहा कृष्ण तुम नारायण भगवान हो? भगवान ने कहा का भगवान है भाई कि नहीं, तुम्हारे बाबा बता रहे थे। ऐसा है हम भी देख रहे हैं तुम्हारे अद्भुत कर्मों को, अपना बैकुंठ दिखा दोगे क्या हमको? बोले ठीक है जब तुम मानते नहीं हो दिखा देंगे कभी। तो चलते चलते रास्ते में एक सरोवर मिला, उसको ब्रह्म कुंड कहते हैं। उसमें डुबकी लगाई सबने और झट से बैकुंठ पहुंच गए। और वहां उनके सखा ग्वाल बाल सब और दूर नारायण बैठे हुए हैं सिंहासन पर। सखर सूरत उनकी कृष्ण जैसे लग रही है। अरे हमारा कन्हैया यहाँ आ गया ये बैकुंठ में। वहां जाने लगे तो वहां के पार्षदों ने कहा आगे नहीं जा सकते, रुको यहीं रुको अभी। वहां संस्कृत में बात करने लगे। ग्वालों ने कहा अरे भैया हमारा कन्हैया बड़ा दूर वहां बैठा है, हम उसे मिलने भी नहीं जा सकते हैं। आपस में चर्चा करने लगे। कुछ देर देखे वहां के पार्षद लोग इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे, कोई 4 हाथ वाले, कोई पीताम्बर धारण करे, मुकुट पहने हुए। इधर में पानी में और डुबकी लगाए तो बाहर निकले। भगवान ने कहा क्या देखा भाई? अरे कन्हैया वैकुंठ न चाहे हम तो वृंदावन वासी हैं। भैया हमारा वृंदावन ही सबसे अच्छा है, तेरा वैकुंठ वैकुंठ हमको नहीं चाहिए, तुम्हें मुबारक। ब्रज की रेणुका पे चिंतामणि बारी डारो विश्व को या निकुंज की बहार पे। लतन के पतन पर कोटि रंभाओं को बारी डारो। गोपियन के द्वार कोटि कोटि रंभाओं को बारी डारो गोपियन के द्वार पे।
तो अर्थात ब्रज वृंदावन की जो महिमा है वो वैकुंठ आदि लोगों से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ न चाहे हम तो वृंदावन वासी हैं, तरु तरु रहत जहां अवध निवासी हैं, बद्री केदार जहां करत मजूरी है, एक पद बनाया संतों ने। तो वृंदावन का ये जो महत्व है, ब्रजवासियों ने कहा भैया बस समय तो नहीं, जहाँ कन्हैया हमारे साथ खेलता है, उठता है, बैठता है, हम ऐसी जगह क्या करें जहाँ जा ही नहीं सकते हैं, दूर से ही रहना पड़ता है, बोल नहीं सकते हैं। तो ये वृंदावन हमारा बहुत अच्छा है। अब भगवान ने जिन गोपियों के चीर हरण किए थे, उन्हें जब वस्त्र दिए तो कहा कि आगामी शरद पूर्णिमा को इस दिन हम तुम्हारी कामनाओं को पूरा करेंगे। तो भगवान आज जो है वो लीला करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपास्थिता। अपने योग माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण आज उन्होंने देखा कि सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, चंद्रमा की चांदनी फैली हुई है, और मैंने इन गोपियों से कहा था तुम्हारी कामनाओं को पूरी करूंगा। तब उन्होंने क्या करा कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मन्योन्यम लक्षितोद्यमा स्वयत्र कालो जवलोल कुंडला। बंसी बजाई और बजाने वाला एक, स्वर एक है, सुनने वाले अनेक। सबने ये सुना कि हमको बुला रहे हैं। और जिन गोपियों ने उनको सुना, जिनकी चीर हरण, जिनकी वासनाएं हरण हो चुकी थी, वो ऐसे भागे, पति को परोस रही हैं तो छोड़ के परोसना छोड़ दिया, गाय को धो रही हैं तो धोना छोड़ दिया, आधा धोआ आधा छोड़ दिया, रोटी तवे के तवे में, हाथ के हाथ में, बिना हाथ धोए भगी, और दूध पिलाते हुए बच्चे को पटक करके श्री कृष्ण के पास गई। ऐसा कर सकता कोई? इतना लगाव क्या है? ऊपर का कपड़ा नीचे, कोई मेकअप करके नहीं कि जरा ठाड़ मार के सर धस के जाएंगे, सर धस के नहीं, हाथ धुला है तो नहीं, गोबर के हाथ है तो, आटे के हाथ है तो, जैसे भी है, कपड़े भी, एक आंख में अंजन एक में है ही नहीं है। इसको कहते हैं विधेय, जिसको अपने शरीर की सुध बुध नहीं है। और गए इसलिए भगवान के पास गए। भगवान ने कहा तो आए, चलो ठीक है, स्वागतो भो महाभागा प्रियम किंग करवाणि वो। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, आपके लिए क्या प्रिय काम करें। ब्रजस्थानमयम क्वचित ब्रूता गमन कारण। आपकी ब्रज में सब राजी खुशी तो है, या इस आधी रात को आने का कारण क्या है? सुनो, उनको सब लौकिक धर्म बताए। आप लोगों के माता पिता है, उनकी सेवा करनी चाहिए। विवाहित हैं, पति की सेवा करनी चाहिए। पति ही परमेश्वर होता है स्त्रियों का। ये भगवान ये नहीं किसी का घर द्वार छोड़ाने के लिए कह रहे कि छोड़ो सब और मेरी शरण में आ जाए। हालांकि वैसे कहा है उन्होंने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आओ। पर ये अपने भक्त से कह रहे, अर्जुन से कहा उन्होंने, और मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके और कल्याण कर दूंगा। पर यहाँ कह रहे हैं कि देखो तुम लोग जो स्त्रियां हो, और स्त्रियों को रात्रि के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? इस समय क्या है? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्य सेविता। घनी रात्रि है, घना जंगल है, और ऐसे आकर के तुम यहाँ आए। लड़ाई झगड़ा हो गया घर में क्या? अगर ऐसा भी है तो तब भी जो है सहन करना चाहिए।
पति से कोई ठीक नहीं है क्या? तो देखो, पति सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। ये भगवान ने उपदेश दिया। दुश्शील हो, शील रहित हो, कोई स्वभाव खराब हो जिसका, दुर्भगो, भाग्यहीन हो, गरीब हो, वृद्ध हो, बूढ़ा भी हो, जड़ो, पागल हो, रोग्य धनो पिवा, बीमार या गरीब हो, पैसे से भी असमर्थ हो, ऐसा पति। दुश्शीलो, दुर्भगो, वृद्धो, जड़ो, रोग धना पिवा, पति स्त्री भी नातव्यो लोके सुप्त विरपात की। पति ही स्त्रियों का परमेश्वर है, कभी भी उनको परित्याग नहीं करना चाहिए, अवहेलना नहीं करनी। अब गोपियों ने सोचा कि हम जिनके लिए सब छोड़ के आए हैं और ये हमको बड़ा उपदेश दे रहे हैं, तो बहुत भगवान ने ये देखा, अगर इनके घर की आसक्ति हो लगी होगी, जिनका मन घर में होगा, तो मेरी बात कहने से चली जाएंगी, और अगर सही सही चीज छोड़ के आई है तो फिर दृढ़ता से रहेगी। ये परीक्षा है। पहले परीक्षा किसकी होती है? पढ़ने वाले विद्यार्थी। जो पढ़ता नहीं है उसकी क्या परीक्षा करनी? तो जो भगवान के पास आते हैं, भगवान परीक्षा भी करते हैं उनकी, कि मुझे चाहते हैं या मुझसे कुछ चाहते हैं। भगवान को चाहना और भगवान से चाहना, ये बहुत फर्क है। तो गोपियों ने कहा, महाराज हम तो सब छोड़ करके आपके चरण में आए हैं और आप ये कैसे निष्ठुरता की बात कर रहे हैं? कोई सोचने लगे कि आप पृथ्वी में पैर से, अंगूर से जमीन खोदने लगे। तो दूसरे ना, किस लिए खोदते हो? कि कोई खड्डा हो जाए तो उसी में समा जाए। हम जिनके लिए लोक लाज, कुल लाज छोड़ के आए हैं, अब ये कहते हैं घर चले जाओ। ये हमको उपदेश दे रहे हैं धर्म का। धर्म हम भी जानते हैं। देखो, आप पति की सेवा की बात करते हैं तो हम भी समझते हैं, लेकिन आप कौन है? भगवान क्या है? पतिम पतिम नाम परमम परस्ताद। भगवान ने कहा, देखो ऐसे ऐसे पतिव्रताओं के इतिहास हैं जो बड़े बड़े भी उसके आगे झुक जाते हैं। अनुसुया, अरुंधति, ये सब जितने पतिव्रताएं थे, आज भी इनका यश गाया जाता है। एक उदाहरण दिया कि एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति का किसी और दूसरी स्त्री शादी से मन लग गया। पति बीमार है, चलने में असमर्थ है, पर वो चिंता दूसरी स्त्री की करता है। पत्नी उसकी सेवा करती है, पर वो मन उसका हटता नहीं। पत्नी को पता चला कि मेरा पति किसी को चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? उस वैश्या के यहाँ वो पतिव्रता सेवा करने गई। उसके झाड़ू बुहारी लगा देवे, कपड़े धो देवे, सब काम करे। उसने कहा, तुम मेरा ये काम क्यों करती हो? पैसे ले लो। बोले, नहीं पैसे नहीं चाहिए। तो मेरा पति आपसे मिलना चाहता है, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। देखो, यह काम उसका कर रही है। उद्देश्य क्या है उसका? उद्देश्य किस लिए काम कर रही है? हाँ? किस लिए काम कर रही है उसका? झाड़ू बुहारी लगा कर रही, कपड़े धो रही है, उसका किस लिए कर रही है? अपने पति की प्रसन्नता के लिए। कार्य है दूसरा, उद्देश्य है दूसरा। हनुमान जी ने लंका फूंक दी, आग लगाना अच्छा काम है, पर उद्देश्य क्या है? राम जी की सेवा। राम जी के लिए करा, अपने लिए नहीं। हमारा देश का सैनिक शत्रु देश में आक्रमण करता है, बम गोले बरसाते हैं, वहां के सैनिकों को, शत्रु के सैनिकों को मारता है, उसको सजा होती है क्या? इनाम मिलता है? बोलो, क्या होता है? इनाम मिलता है, वीर चक्र, परम वीर चक्र, ये मिलता है। वही सैनिक अपने देश में किसी सैनिक अथवा किसी जनता के आदमी को गाली दे, थप्पड़ मार दे,
तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। क्यों? वहां तो आग लगा दी, मार डाल कर दिया, सब कुछ करा तो इनाम मिलता है, और यहां जरा सा कुछ करा तो सजा मिल गई। वहां वो देश के लिए कर रहा है और यहां अपने लिए करता है। भगवान के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती, देखने में आग लगाना अच्छा नहीं है, उद्देश्य है भगवान की सेवा। दुष्ट राक्षस जगत जननी सीता को हरण के लाया है, इसकी लंका फूंक डालनी चाहिए। उस हनुमान जी की पूजा होती है। और कुछ मूर्ख लोग आज कहते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, उनके यहाँ कुछ लिखा, अरे हिंसा करी उनने तो हनुमान जी नरक में गए, राम जी नरक में, ऐसे ऐसे उनके पोथियों में लिखा है। आप लोग नहीं जानते, हमने पढ़ा है। नरक में हम जाएंगे, हम गए होंगे तो देखा होगा। उनके यहाँ पूजा होती है, उद्देश्य भगवान की सेवा भक्ति है उनकी। ऐसे उस पतिव्रता नारी की वैश्या की सेवा है पति की प्रसन्नता के लिए। तो वैश्या ने कहा कि ले आओ अपने पति को। तो बोला वो पति देव तो चल नहीं सकते हैं, आप मेरे घर चलिए। ये कथा सुनी होगी, पुराणों की कथा है ये। और मैं घर तो नहीं जाऊंगी, तुम अगर यहाँ ला सकते हो तो यहाँ ले आओ। तो आधी रात्रि के समय पति को कंधे में रख करके और नारी गई। तो रास्ते में देखा नहीं, एक ऋषि जो है वो बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, जंगल का रास्ता था। तो उस पति का पैर उस ऋषि पर लग गया और उसकी समाधि टूट गई। ध्यान हटा तो उसने श्राप दिया, जिसने मेरी समाधि तोड़ी, मेरा स्पर्श करा, सवेरे सूर्योदय होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब पतिव्रता तो घबरा गई, इतने मेहनत करी मैंने और सवेरे सूर्योदय होगा तो पतिदेव तो समाप्त हो जाएंगे। ये ऋषि ने श्राप दे दिया, इनके पैर स्पर्श कर गए, अब क्या होगा? तो उसने भी जल लिया, संकल्प करा, हे सूर्यदेव, यदि मेरे अंदर पतिव्रत धर्म हो तो सवेरे सूर्य उदय ही नहीं हो। अब जो है सब घबराए, देवी देवता सबका जो आप संध्या बंदन सबका होता, सवेरे उठ के अपने पूजा पाठ कहाँ क्या करें, रात चलती रहेगी। तो सब लोग घबराने लग गए, भगवान के पास गए, प्रभु ये क्या होगा जाएगा, ऐसा होगा तो। अब इन बातों को आज का वैज्ञानिक सुने तो वो क्या करे, गप्पे होते, ऐसे थोड़ी होता कोई। लेकिन उसमें बल था, जो हम एक दिन में कह रहे थे। भगवान राम पहले कहते थे विमान से आए, पुष्पक विमान से, तो लोग कहते हैं ये गप है। जब हवाई जहाज बन गए तब हाँ हमारे यहाँ भी है। अब वो हवाई जहाज, पुष्पक विमान पेट्रोल से चलता था कि डीजल से चलता था? कहाँ मिलता होगा डीजल पेट्रोल? अरब देशों से। वो मंत्रों से चलते थे। रावण भी मंत्रविद था, कुबेर का वो विमान था, रावण ने छीन लिया और मंत्र बल से वो चलते थे। उसको कामक विमान, कपिल देव जी का ये भागवत में ही सुन आया है, उन्होंने विमान बनाया। कामक माने कामना से गमन करने वाला। हमने इच्छा करे चलो हटा जाना है, झट से आ गए, हटा पहुंच गए। उसमें जल में, पानी में भी चलता था, जमीन में भी और आकाश में भी उड़ता था वो विमान। अभी अमेरिका ने ऐसा विमान नहीं बनाया, अभी वो बना देगा जिस दिन, तो हम भी कहेंगे हमारे यहाँ तो पहले से लिखा है। हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं विदेशी लोग ले गए, जर्मनी वगैरह के। यहाँ तक कि जब देश मुस्लिम आक्रमण हुआ हमारे देश में, कहते नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय 9 मंजिले से लाइब्रेरी पुस्तकों से भरी हुई थी। यवनों ने उन पुस्तकों को जला करके मांसाहार भोजन पकाया। ये लेख मिलता है इतिहास के अंदर, क्या क्या उनके अंदर था। हमारे यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो लिखी है, अष्ट सिद्धि क्या होती है? छोटा बनना, भारी बनना, हल्का बनना, छिप जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। आजकल भी जो कुछ लोग तंत्र मंत्र करते हैं ना, मूठ मारते हैं मंत्र आदि, भूत प्रेत, वो तो एक थोड़ा सा रह गया कुछ किसी किसी के पास। वैज्ञानिक तो कहते हैं भूत भूत पर तो मानता नहीं। भूत क्या है? एक सूक्ष्म आत्मा है। हमारा स्थूल शरीर है पंचभौतिक, उनका वायु और आकाश में शरीर होता है भूत प्रेतों।
वो कोई या तो शुद्ध आत्मा देखता है या महा अशुद्ध व्यक्ति हो उसको दिखाई देते हैं। वो है, शास्त्रों में वर्णन है उसका। देवताओं का शरीर भी सूक्ष्म होता है, जमीन में स्पर्श नहीं करता, उड़ते हैं वो। अंतरिक्ष में जाते हैं आजकल अमेरिका के जब यान, तो वहां जो है उड़ते रहते हो, वहां कोई आधार तो है नहीं। तो ये चीजें सब अलौकिक है, आध्यात्मिक, आत्मिक है। तो जब एक पतिव्रता ने ऐसी प्रतिज्ञा कर दी तो भगवान जो है आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस पतिव्रता के पास आए कि देवी ये तुम कह दो कि सूर्य उदय होगा, जैसे होते थे वैसे ही होंगे, ये आप ऐसा अन्याय मत करो कि सूर्य उदय ही नहीं हो। अरे उदय होगा महाराज, मेरे तो पति समाप्त हो जाएंगे, मेरा तो जीवन चला जाएगा। हाँ ऐसा है, पति समाप्त होंगे, हम लोग अपनी दृष्टि से फिर उनको जीवित कर देंगे। तो ऋषि की बात पे रह जाएगी तो तुम्हारी बात पे रह जाएगी। हे सूर्यदेव, जैसे उदय होते आए वैसे उदय, सूर्य उदय हुआ, उसके पति के प्राण निकले, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने जल का छींटा डाला, उसका पति जीवित। उसको कुष्ठ रोग था, असमर्थ था, कुरूप था, सुंदर रूप बन गया, जवान बन गया। देखा ये क्या हो रहा है, सामने देखा, 3 देवों को खड़े देखा, पत्नी को देखा, कहां से कैसे आया, सब बताया कि इसलिए तुमको ले जा रहे थे यहाँ। अरे धिक्कार है मेरे लिए। पत्नी के चरण पकड़े, अपना लौट के उसकी वृत्ति बदल गई। तो वह वर्णन है, कुष्ठी विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि, पति लागे कैलो बश्यार सेवा, स्तंभिलो सूर्येर गते जियाइलो मृतपते, तुष्ट कैला 3 देवा। ऐसे पतिव्रता पहले है कोई आदमी दुनिया में। पति अगर कहीं दूसरी तरफ देखे, बंदे कहे काय को देखते हो वहां पर, इधर करेंगे कि नहीं करेंगे, ले जाएंगे उस पत्नी के पास, सौत के पास। है कोई? ऐसे भी पत्नियां नारियां हुई हैं। सुरुई थी और सुरुई जी की कथा भी सुनी, उत्तम के पत्नियां थी, उत्तानपाद के राजा की, ध्रुव की मां और ये भी माता। ये उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण दिया कि पतिव्रता नारी पति की सेवा करती थी। पति जंगल से लकड़ी लाते थे, पुत्र घर में जो है उसको खिलाती पिलाती थी। एक दिन जो है वो कुछ काम कर रही थी, पत्नी आया परदेश जंगल से, लकड़ी का बोझा पटका, यज्ञ की सामग्री थी, और थका हुआ पत्नी की गोद में सिर रख दिया, नींद आ गई। उधर उसका बालक खेल रहा था और यज्ञ होता था घर में, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। बालक छोटा खेलते खेलते अग्नि कुंड के पास जा रहा है। अब पति सो रहे गोद में, अब पत्नी कहती कि ये उठाना, सोए हुए को बट के उठाना नहीं चाहिए। उठाती हूं तो पति की नींद खराब होती है, पतिव्रत धर्म खराब। नहीं उठाती हूं तो बालक यज्ञ कुंड में जाता है और जल जाएगा, वो तो मर जाएगा। अब दोनों तरफ से उसने जो है मुसीबत आगे, क्या करे, तो आंख बंद कर दिया। जो होगा ठीक है, पति की नींद तो खराब नहीं करेंगे हम। पति को नहीं उठाया। उधर बालक खेलते खेलते यज्ञ कुंड में चला गया। थोड़ी देर बाद जब पति की आंख खुली उठे तो जल्दी जल्दी भागे, तो वह बालक अग्नि में खेल रहा है, अग्नि ने उसको कुछ नहीं करा। किस लिए? उसके पतिव्रत धर्म के आगे महत्व है। गोपियों ने कहा बस भगवान, हम भी कुछ जानते हैं पतिव्रत धर्म की बात। एक पतिव्रता नारी थी, पति की बहुत सेवा करती थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। एक समय पति ने कहा मुझे बाहर प्रदेश जाना है कुछ दिन के लिए, और तुम यहाँ अपना रहना घर में और अपना मन लगाते रहना, भगवान की सेवा करना। बोले मेरा मन तो लगेगा नहीं, तो क्या करो? तो अपनी फोटो दे दे, हमारी फोटो पूजना मूर्ति, और उसको देख करके अपना जी बहलाना। पतिदेव गए। अब बहुत दिन बाद जब वो पति आए तो ये पति की जो पूजा कर रही थी फोटो की, माला पहना रही, चंदन लगा रही, सब कर रही। इधर पति दरवाजे पे आया, खटखटाया। तो अब ऐसी अवस्था में को दरवाजा खोलो और वो पति की सेवा कर रही है मूर्ति की। तो गोपियों ने कहा है उस नारी को क्या करना चाहिए?
समझ रहे हो आप लोग? जिसका पति दरवाजे पर खड़ा है और अंदर पति की फोटो की मूर्ति की पूजा कर रही है, तो उसको पति को खोलना है या मूर्ति की पूजा करनी है? क्या करना चाहिए आप लोग बताओ? कि माता लोग बताएं क्या करना चाहिए उसको? सुन रहे हैं ध्यान से कि नहीं? पति परदेश से आया है और दरवाजे पर खटखटा रहा है, खोलो, और पत्नी अंदर पति की फोटो पूज रही है मूर्ति, तो उसको दरवाजा खोलने जाना चाहिए या वो फोटो की पूजा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ बोलो तो सही। क्या करोगे आप लोग? ऐसी घटना आपके साथ होती है, कुछ बोल ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे, ध्यान से कर, ध्यान कहीं और है। क्यों भाई? क्या करना चाहिए? क्या करेगी? भगवान ने कहा, भगवान से पूछा कि क्या करना चाहिए उनको? भगवान ने कहा जब असली पति आ रहा है तो फोटो काय को पूछ रहे, जल्दी दरवाजा खोलो उसको। बोले ठीक है, आपने जवाब दिया। हम भी आज अपने नकली पतियों को छोड़ के असली पति के पास आए हैं। ये पति तो कई जन्मों में हमारे बदल गए, मर गए। ये शरीर के पति हैं, आत्मा के पतिम पतिम नाम परमम परस्ता विदाम देवम भुवने समीड्यम। आप तो सबके मालिक हैं, काहे को प्रार्थना करते हैं? त्वमेव माता सपिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। किसको बोलते हैं? किसको कहते हैं सब? हैं? किसके लिए कहते हैं? भगवान के लिए। तो हमारे पिताजी तो हैं घर में, तो तुम्हें पिता क्यों भगवान को कहते? तुम्हें माने तुम ही, तुम भी नहीं, तुम ही असली पिता हो। और जो तुम्हारे पिता जो हैं, जिन्होंने जन्म दिया, वो नकली हैं। क्योंकि इस जन्म के पिता पिछले जन्म के पिता कहाँ से गए, और अगले जन्म होगा तो कौन बाप बनेगा? इसलिए बदलने वाले हैं। एक भगवान जन्म जन्मांतर के माता पिता बंधु सखा है, ये संबंध है, ये आत्म संबंध है। और बाकी हम दुनिया में रहते हैं तो शरीर संबंध है। समझ रहे? शारीरिक धर्म और आत्मा का धर्म तो फर्क है। और इसका मतलब नहीं कि माता पिता की अवज्ञा करें, पति की अवज्ञा करें, ये नहीं कहा गया शास्त्र के अंदर। लेकिन जहां अब ऐसी स्थिति आ जाए, भली गुरु तजियो तजे ताई कोटि बैरी सम, क्यों कहा गया? कि जहां विशेष धर्म आता है तो वहां गौण धर्म को छोड़ने में कोई अपराध नहीं है। वो कोई शरीर संबंध के लिए कृष्ण के पास नहीं गई है, वो आत्म संबंध से गई है। वो कोई दुनियावी स्त्री पुरुष का खेल नहीं है। रासलीला कृष्ण और गोपियों की लीला। दंडकारण्य के ऋषि राम जी को देख करके मोहित हुए कि हम स्त्रियां बन जाएं। भगवान ने कहा द्वापर में गोपी बन लो। जनकपुर की महिलाएं, बलि महाराज के यहाँ की कन्याएं, वेद की ऋचाएं, स्वर्ग की अप्सराएं, ये सब गोपियां बन के आई कृष्ण लीला के। तो कोई साधारण नारी है क्या वो? और भगवान को साधारण पुरुष है क्या? अब भगवान ने कहा ठीक, इनका मन हमारे ऊपर लगा है। फिर उनके साथ विहार किया और नाचने आने लगे। तो क्या हुआ? मन में आया गोपियों की, कह देखा पहले तो हमको भेज रहे थे, काहे को आए यहाँ पर, और अब देखो हमारे साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मिल रहे हैं और बड़े प्रेम लीला कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। तो मन में एक अभिमान आ गया, और जहां अभिमान आया तो भगवान तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब अंतर ध्यान हो गए तो थोड़ी देर बाद जब होश आया, अरे कृष्ण कहाँ चले गए? बस पर व्याकुल हो गई। तो भगवान को जो है ढूंढने लगे। फिर ढूंढते ढूंढते तो मिले नहीं, तो जो कोई कृष्ण बन गया, कोई पूतना बन गई, कोई काले नाग बन गया, कोई सखा बन गए, कोई राक्षस बन गया। अब कृष्ण लीलाओं का नकल अनुकरण आपस में करने लगे। आगे चल करके बरगद से, पीपल से, अशोक से सबसे पूछते हैं, हे अशोक मन शोक हरण तुम प्याई बताओ, देखा कहीं हमारे प्रभु कहाँ चले गए? हे तुलसी तुम उनके चरणों में रहती हो, तुमने जरूर देखा होगा, तुलसी का पौधा हिल गया हवा से, अरे भैया ये तो काहे बताएगी हमको। इस प्रकार
हिरण्यों से तुम लोग कितने सौभाग्यशाली हो, मिल रहे हो एक दूसरे से, हमारे प्रियतम कहाँ चले गए। विरह में व्याकुल होकर के आगे गई, देखा उन्होंने कि भगवान के चरण वहां मिले। अरे यहाँ तो कृष्ण गए इधर। आगे देखा कि एक नारी की और चरण भी है उसमें, कोई ऐसे सौभाग्यशाली इनको लेके गए। और बाद में वो चरण नहीं देखे तो कृष्ण के चरण धसे हुए अधिक गहरे दिखे जमीन में। शायद उसको कांटा लग गया होगा तो उसको कंधे में बिठा के ले गए होंगे। एक जगह देखा फूल गिरे हुए हैं और पंजे धसे हुए हैं, या शायद उन्होंने फूल तोड़ करके उसका श्रृंगार किया होगा या माला बनाई होगी। तो ऐसा करते करते आगे गए तो वहां देखा कि नारी बैठी हुई है। लोग कहते हैं राधा जी का नाम भागवत में नहीं है, तो यहाँ पर उस संकेत दिया गया है कि अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो यावन यद्रह। ऐसे ही आराधना किसने करे, जिसको लेके भगवान एकांत में चले गए। राधा जी ने कहा अब मुझे चला नहीं जाता है। भगवान ने कहा आओ कंधे में बैठो। वो बैठ कंधा करने लगे, राधा जी बैठने लगी तो भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। तो राधा जी को बड़ा व्याकुलता आई, अरे इन्हें हुआ मान और राधा जी को हुआ अभिमान। नहीं, गोपियों को हुआ अभिमान, राधा जी को हुआ मान। तब वहां सब गोपियां राधा जी से मिली, कहाँ प्राणनाथ कहाँ चले गए। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दासास्तिक प्रणया में सखे दर्शय सन्निधम। हे नाथ, तो हमारे संतों ने कहा हे नाथ, आज भी ब्रज में गोपीनाथ जी है, वो मन प्रकट हुए। रमण तो राधा रमण जी प्रकट हुए, प्रेष्ठ तो गोविंद देव जी प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान के विग्रह आज वहाँ प्रकट है। आज जो उनके राजस्थान में चले गए, कुछ वृंदावन में। कातर होकर के अब क्या करें, तो सबने मिलकर के फिर वो गीत गाया जिसको गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकम जन्मनाम ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्वयि धृता सब स्वाम विचिन्नते शरददासये साधु जात सत सरस जोदर श्रीमुषादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद। ऐसे 19 श्लोकों में एक बृहद गीत गोपियों ने गाया। एक गीत है भागवत में प्रणय गीत, इसको गोपिका गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, ये सब गोपियों के द्वारा गाए गए। हे कृष्ण, जब से तुम ब्रज में आए हो, ब्रज की शोभा ही निराली हो गई है। यहाँ पर लक्ष्मी की वैकुंठ छोड़ करके नित्य निरंतर निवास करने लगी, परंतु देखो हम लोग तुम्हारे पेड़ में व्याकुल होकर के और ढूंढ रही है। तुमने इसी दिन के लिए हमारी रक्षा करी, हम लोगों की दावा नल का पान किया, गोवर्धन धारण किया, अघासुर बकासुर को मारा। अरे हम मर जाते तो